नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग। इस ईद के अवसर पर देश भर के वंचित वर्ग के मुसलमानों को सौगाते मोदी देने का फैसला किया है। ये दरअसल सौगाते मोदी एक तरह की किट है जिसमें खाने पीने का सामान होगा, वस्त्र होंगे और ये जो बिल्कुल विपन्न मुसलमान हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चिन्हित करके मस्जिदों के जरिए देंगे। उसमें माध्यम मस्जिदें होंगी। भाजपा के लिए ये बड़ा प्रयोग है और भाजपा के विरोधियों के लिए भी ये प्रयोग कान खड़े करने वाला है, उनके चौंकाने वाला है। और कुछ भाजपा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में भी इस प्रयोग को लेकर सुगबुगाहट है, कुछ ऊहापोह की स्थिति है। आपको याद होगा इससे पहले भी हैदराबाद के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि वो मस्जिदों में जाएं और वहां जो मुस्लिम लोग हैं उनके साथ एक संपर्क विकसित करें, एक संवाद विकसित करें और बंद दरवाजे को खोलें। मुझे पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस बात को कितना जमीन पर उतारा, कितने लोग मस्जिदों में गए, कहां कहां गए, उसकी क्या प्रक्रिया विधि रही, वो जानकारी में नहीं आया। लेकिन ये तय है कि बहुत बड़े फलक पर, बड़े पैमाने पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था उस वक्त जब प्रधानमंत्री ने ये आह्वान किया था अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। लेकिन इस बार ईद के मौके पर जो फैसला किया है पार्टी ने, वो फैसला बड़ा है। ईद का तोहफा मोदी जी की तरफ से वंचित, गरीब, विपन्न मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को, ऐसे कह लीजिए। एक पूरी किट है जिसमें ईद के अवसर पर जो चीजें सामान्यतः किसी परिवार को चाहिए होती वो सब है और उसको सौगाते मोदी नाम दिया गया। अब मोदी के जो आलोचक हैं वो भी हतप्रभ हैं। मैंने कहा, कई बार कहा कि मोदी जी अपने निर्णयों से, अपने फैसलों से अपने विरोधियों को अक्सर चौंका देते हैं, हतप्रभ कर देते हैं। ऐसा ही ये भी निर्णय है। अब उनके विरोधी उलझन में पड़ गए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे लालू जी की पार्टी हो। अब वो सब इसमें है कि कहें तो कहें क्या। जो लोग आरोप लगा रहे थे कि 80-20 की राजनीति कर रही है भाजपा, उन लोगों के लिए मुश्किल हो गई। अब क्या बोले? ये तो 20 के लिए ईदी देने की तैयारी कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। तो इससे भाजपा की प्रतिस्पर्धी दलों का चौंकना स्वाभाविक है, लाजमी है। अब इस प्रयोग का राजनीतिक तापक्रम, राजनीतिक तासीर इसकी अभी नापना शेष है। बिहार में चुनाव है इसी वर्ष के अक्टूबर-नवंबर में। इस प्रयोग का वहां मूल्यांकन हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ा प्रयोग किया, अभिनव प्रयोग किया, इसका जमीन पर क्या असर हुआ, राजनीति की जमीन पर क्या असर हुआ। क्या मुस्लिम मतदाता, क्या मुस्लिम आबादी ने भाजपा के लिए दरवाजा न सही खिड़की खोली है? इस कसौटी का ये कसौटी चुनाव में सामने होगी बिहार के। उसके बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है, वो भी बड़ा चुनाव होता है, कई राज्यों के चुनाव से बड़ा पंचायत का चुनाव होता है उत्तर प्रदेश का। फिर उसके बाद 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो कुल मिला के कोई राजनीति में कोई भी प्रयोग हो, उसकी पहली और अंतिम कसौटी तो चुनाव ही है।
कि जनता ने उस प्रयोग को कैसे लिया, पसंद किया या नहीं पसंद किया, आपके कार्यकर्ताओं ने उस प्रयोग को कैसे लिया, उसमें कितनी ऊर्जा लगाई, उसमें कितना श्रम नियोजित किया। तो ये फैसला बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी इस फैसले के जरिए तमाम आलोचनाओं का उत्तर देने की कोशिश भी कर रही है अपने, जो उस आलोचनाएं उसकी होती रही हैं, खासतौर पर 80-20 के मसले पर। लेकिन इसमें एक चीज ये भी शामिल है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है, जो उसका बेस है, उसको भी ऐसे फैसले रास आने चाहिए। क्योंकि कई बार होता क्या कि पार्टी के बेस वोट को, पार्टी के मूल आधार को अगर कोई निर्णय पसंद नहीं आता या रास नहीं आता या उस पर उसको कुछ प्रश्न होते हैं, तो वह निर्णय जमीन पर बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं को उत्साहित नहीं कर पाता। अतीत में ऐसा देखा गया है। इसलिए ये विषय यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन प्रयोग तो, सिक्का तो उछाल दिया हवा में। अब दो कसौटियां हैं, एक ये कितने अच्छे से एग्जीक्यूट होता है ईद के अवसर पर देश भर में, एक विषय, कितने मुस्लिम परिवारों से भाजपा अपने को जोड़ पाती है, दूसरा विषय, और तीसरा विषय, इस ईद की किट के जरिए भाजपा कितने मुसलमान परिवारों के हृदय तक पहुंच सकती है, उनके दिल तक पहुंच सकती है। और क्या भाजपा जब कुंडी खटखटाएगी तो देश का मुस्लिम मन अपने हृदय का दरवाजा खोलेगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर ऐसा है, हो जाए, तो देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि प्रयोग बड़ा है, दांव बड़ा है, लेकिन अभी इस दांव के कई इम्तिहान बाकी हैं। धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।